व इंसाफ के लिए लड़ने वालों को कभी नाकामी नहीं हुई। जिस फितना ने हमारी सरहदों पर सर उठाया है वो इंशाअल्लाह तबाह होकर रहेगा। मेरे हमवतनों, आगे बढ़ो और दुश्मन का मुकाबला करो। खुदा तुम्हारा हामी व नासर हो। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं रूस या अमेरिका को सुपर पावर नहीं मानता। सुपर पावर सिर्फ अल्लाह है। ये अल्फाज एक खास इंसान और बहुत ही खास जनरल यानी जनरल हमीद गुल के थे। जनरल हमीद गुल आज हम में नहीं, लेकिन उनके अल्फाज, उनके नजरियात और उनकी पेशन गोइयां आज भी उनकी याद दिलाती हैं। जनरल हमीद गुल 1936 को सरगोदा में पैदा हुए, जबकि उनके आबाओ अजदाद का ताल्लुक सवात से था। यूं वो सवात के यूसुफजई कबाइल से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने इब्तिदाई तालीम लाहौर में हासिल की और फिर 1956 को पाकिस्तान आर्मी में कमीशन हासिल किया। जनरल हमीद गुल का आर्मी कैरियर बेपनाह कामयाबियों से भरा पड़ा है, जिसमें सन 1965 की जंग में भारत के खिलाफ चवेंडा सेक्टर में टैंक रेजिमेंट की कमांड करना है। और याद रहे कि ये जंग जंगी तारीख में टैंकों की खौफनाक तरीन लड़ाइयों में शुमार होती है और ये जंग अजीम में जर्मनी और रूस के दरमियान लड़ी जाने वाली मशहूर टैंकों की लड़ाई बैटल ऑफ क्रिस्क के बाद दुनिया भर में टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई समझी जाती है। चवेंडा की लड़ाई में दोनों जानिब का बेपनाह नुकसान हुआ, मगर पाकिस्तान ने कामयाबी के साथ अपनी सरहदों का दिफा किया। जनरल हमीद गुल को सन 1978 में ब्रिगेडियर के ओहदे पर तरक्की दी गई और उसके चंद सालों बाद उन्हें पाकिस्तान मिलिट्री इंटेलिजेंस का सरबराह बना दिया गया। और फिर सन 1989 को उस वक्त की वजीर आजम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने जनरल हमीद गुल को ISI का सरबराह बनाया। 80 की दहाई पाकिस्तान के लिए बहुत अहम थी, जिसमें पाकिस्तान दो अतराफ से यानी अपने मशरकी और मगरबी सरहद की तरफ से दुश्मनों में घिर चुका था। मशहूर इस्तिलाह है कि आपके दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है। इस इस्तिलाह को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर रूस का मुकाबला शुरू किया। रूस का असल मकसद पाकिस्तान के गर्म समुद्री पानी तक रसाई था और अफगानिस्तान की कठपुतली हुकूमत को साथ मिलाकर पाकिस्तान की मगरबी सरहदों पर छेड़छाड़ शुरू कर दी। और यहाँ तक भी हुआ कि अफगानिस्तान के जंगी जहाजों ने रूस के आशीर्वाद के साथ पाकिस्तान के सरहदी इलाकों की खिलाफ वर्जी करते हुए मुतादिद बार शहरी इलाकों पर बमबारी की। ये सूरत हाल पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के लिए निहायत फिक्र का बाइस थी और उन्होंने इससे पहले कि रूस अफगानिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करता, पाकिस्तान ने रूस को अफगानिस्तान में ही उलझाने का फैसला किया। जनरल हमीद गुल ने जिस तरह रूस के बिखरने की पेशन गोई की, रूस बिल्कुल उसी तरह बिखर कर रह गया। 80 की दहाई में ही रूस की शिकस्त और इसके दांत खट्टे करने के बाद पाकिस्तान ने भारत को वाज़े पैगाम देना था, जो राजीव गांधी की सरबराही में पाकिस्तान पर हमला करने के लिए पर तोल रहा था। पाकिस्तान ने जनरल हमीद गुल की सरबराही में पाकिस्तानी तारीख की सबसे बड़ी जंगी मशकें ज़रबे मोमिन का आगाज किया, जिसका कामयाबी से इनेकाद का सेहरा भी जनरल हमीद गुल के सर जाता है। हो सकता है कि किसी को जनरल साहब की पॉलिसियों से इख्तलाफ हो, लेकिन कोई इनके हुब्बुल वतनी पर शक नहीं कर सकता और इस बात की गवाही पाकिस्तान का बच्चा बच्चा देगा कि इस शख्स ने अपने मुल्क को बचाने की खातिर उस वक्त की सुपर पावर से टक्कर ली। जनरल हमीद गुल अमेरिका और भारत पर खुलकर तनकीद करते थे और कश्मीर के बारे में भी इनका मौकिफ वाज़े था। वो कहते थे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान नहीं, कश्मीर पाकिस्तान है और पाकिस्तान की शरग है और कश्मीर के बगैर पाकिस्तान नामुकम्मल है। काश ये मुजाहिद इस्लाम आज जिंदा होता तो कश्मीर की सूरत हाल ये ना होती। अब तक कश्मीर अपनी आज़ादी के आखिरी दौर में शामिल हो चुका होता। आपने हमेशा कश्मीरियों की वकालत की और कश्मीरी आपको मसीहा मानते थे और अब भी मानते हैं।
जनरल हमीद गुल की जिंदगी बहादुरी के वाकयात से भरी पड़ी है। आज वो तो हम में नहीं, लेकिन उनके चाहने वालों के दिलों में पाकिस्तान की मोहब्बत उन्हीं की तरह से मौजूद है। जनरल हमीद गुल मजहबी सियासी जमातों के इत्तेहाद के कन्वेनियर भी रहे। ये इस बात की वाज़ेह दलील है कि उन्होंने अपने चाहने वालों बिलखुसूस नौजवानों को सियासत में आने और मजहबी जमातों का साथ देने का पैगाम भी दिया।